नमस्कार, स्ट्रीट मेल टीवी में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट स्वाति गौतम। और जैसा कि आप जानते हैं कि सावन का महीना चल रहा है। पहले के समय में क्या होता था, सावन में झूले डाले जाते थे, लोकगीत होते थे, लेडीज इकट्ठी होके जो गीत वगैरह गाती थी और गिफ्ट्स वगैरह भी जाते थे। ब्रदर्स अपनी सिस्टर के घर जाते थे। तो हम उन्हीं यादों को दोबारा से ताज़ा करेंगे और हमारे साथ यहाँ पूरा एक ग्रुप मौजूद है, तो उनसे जानेंगे, कुछ बातें करेंगे और कुछ सॉन्ग वगैरह भी सुनेंगे। तो सबसे पहले आप अपना नाम हमारे दर्शकों को बताइए। हेलो, मैं सुमन बहादुर। हेलो, मैं पुष्पा सारन। अमरजीत कौर। हेलो, मैं रमनदीप कौर। मैं इंदिरा सारन। सोनाली सहारा। तो ये एक पूरा ग्रुप हमारे साथ है। तो सबसे पहले आप हम जिस काम के लिए आए वही करेंगे। तो सबसे पहले एक सावन का एक अच्छा सा सॉन्ग आप हमें सुनाइए। हाँ, तो सावन में मेन होता है, मतलब कोथली होता है। सावन का मेन त्यौहार है जो भाई अपनी बहन के घर लेके जाता है। तो जाने से पहले भाई अपनी माँ को बोलता है कि माँ मेरी बहन के लिए कोथली तैयार कर दे। तो वो ऐसे करता है, मीठी तो कर देरी माता कोथली, मीठी तो कर देरी माता कोथली, जाऊंगा बेबे के देश पपैयारी बोला पीपली, जाऊंगा बेबे के देश पपैयारी बोला पीपली, क्याए की कर दूं रे बेटा कोथली, क्याए की कर दूं रे बेटा कोथली, क्याए की बांधूं रे तीर पपैयारी बोला पीपली, लड्डुआ की कर देरी माता कोथली, लड्डुआ की कर देरी माता कोथली, रेशम की बांधो न तीर पपैयारी बोला पीपली। तो वो बस फिर वो माँ उसकी कोथली तैयार कर देती है और भाई अपनी बहन के घर लेके जाता है। तो जो आपने ये सॉन्ग सुनाया, तो इसका मीनिंग क्या है? वो इसका मीनिंग ये है कि वो कहते हैं कि माँ मैं बहन के घर कोथली लेके जाऊंगा तो आप सामान तैयार कर दो। तो माँ पूछती है कि किस चीज़ की तैयार करूं और क्या बांधूं। तो वो कहता है माता लड्डुओं की, लड्डू बांधो और एक अच्छा सा सूट रेशम की बांधो नतील। तो एक अच्छा सा सूट डाल दो मेरी बहन के लिए, वो मैं लेके बहन के घर जाऊंगा। तो मोस्टली आजकल यही होता है कि घेवर आते हैं, फिरनी आती है और सूट आता है, मतलब बहन का भी आता है, बहन के पूरे परिवार का भी सूट आता है। तो वो भाई बहन के घर लेके जाता है। तो बस यही है मेन तो सावन का। तो जैसे कि पहले टाइम में ये होता था कि झूले वगैरह डाले जाते थे, तो आपने भी वो टाइम एंजॉय किया है? बहुत ज़्यादा, आप भी करते हैं एक्चुअली। ये जो पार्क है ना अपना जगजीवनपुरा वाला, इसमें अभी तीज वाले दिन झूला डलेगा और पूरा सुंदर नगर और जगजीवनपुरा है, झूले झूलेंगी पूरी औरतें, साथ में गीत भी गाएंगी, झूला भी झूलेगी और अच्छा खासा प्रोग्राम होगा सुबह 11 बजे से लेकर और 5 बजे तक। तो अभी भी वही झूला चलता है। लेकिन पहले एक जो होता था कि पूरा सावन ही एंजॉय करते थे। अब तो एक पर्टिकुलर टाइम और डे सेट कर दिया जाता है, भी ये होगा। हाँ, अब भी सिर्फ एक तीज वाले दिन झूला डलता है। पहले क्या होता था, गांव में जो गांव के मेन जो जेंट्स होते थे ना, अपने बड़े बुजुर्ग, वो गांव का जो बड़ा पीपल होता था वहाँ पे सावन स्टार्ट होते ही झूला डाल देते थे और पूरा सावन वहाँ पे मतलब जितनी भी औरतें थी आराम से अपना दामन वगैरह पैर के और गीत गाती हुई जाती थी और वो जेंट्स उनको झुलाते थे। तो रोज झूला झूल के आते थे, पूरा सावन ये चलता था। अब तो सिर्फ एक तो अब तो टाइम नहीं है किसी के पास और वैसे भी इतना क्रेज भी नहीं रहा पहले जैसा। तो अब तो सेम डे ही होता है, वो भी घंटे 2 घंटे का प्रोग्राम होता है। लेकिन पहले पूरा सावन चलता था और पहले ये था कि सारे इकट्ठे होके रोज कोई कुछ बना के लेके आता था, कोई कुछ बना के लेके आता था। तो पूरा सावन बस वो एक पूरा सावन ही त्योहार होता था। अब सिर्फ एक दिन पे सिमट गया, तीज वाले दिन, हरियाली तीज पे। पहले पूरा सावन चलता था ये।
तो आप कुछ बताएं। सावन आते ही कोई सेवियां बनाता था, सवालियां बनाते थे, गुलगुले बनाते थे। अब तो सिर्फ एक दिन का रह गया, तीज वाले दिन बनाते हैं। तो सबसे मेन तो सेवियां होती थी, मशीनें लगा लेते थे, चारपाइयाँ लग जाती थी, उस पर सुखाते थे सेवियां बना बना के, पूरा घर लगता था सेवियां बनाने में। तो यही मेन सेवियां होती थी कि सब इंतजार करते थे सावन आए तो हम सेवियां बनाएं। तो आप कुछ बताना चाहेंगे। हमारी ये था पहले जैसे शादी हुई ना बच्चे की, तो पहले सावन उस लड़की को घर लेके आते थे और वो बस झूला झुलाते थे और सारा करते थे और सुनारा भी बेचते थे ससुराल में उसका। भी जैसे तीवड़ों की सास ससुर का हो गया तो वो सुनारा तीज वाले दूसरे दिन बेचते थे, सुनारा बोलते थे उसको। अच्छा, जो वो भाई लेके जाता था। भाई लेके ना, वो कोथली अलग थी, वो तो पहले सावन में ही चली जाती है। सुनारा अलग होता है, वो पहले ससुराल वाले दे के आते हैं लड़की के मायके में, वो मायके में जाता है ससुराल से। पहला सावन होता है जो उसमें होता है धारा बोलते हैं। सुनारा, हाँ। धारा बोलते तो आप बताना चाहेंगे कुछ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆ ਜੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਧੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਬਿਸਕੁਟ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਸੰਧਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਹਰ ਸੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਸੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੀ ਆਪਣੇ ਪੇਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਦੋ ਚ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀ ਆ, ਸੋਨ ਵੀਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰੇ ਭਾਦੋ ਚੰਦਰੀ ਵਿਛੋੜਾ पावे सोन वीर कट्ठियाँ करे। ये चीज़ वो के सावन के अंदर तो इकट्ठे हो जाते हैं और भादों उन्होंने ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜਾ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਿਰ अपने सहुरे घर उन्हें जाना पैंदा है। देखो सभी के अपने अपना एक कल्चर है और कितने अच्छे से मनाते हैं। तो एक कोई अच्छा सा और मुझे आप सॉन्ग सुनाइए, आप भी बताइए। नहीं बस हम तो जी मेहंदी लगाते हैं, खाते पीते हैं, बस एंजॉय करते हैं। स्पेशल आप करते हैं सावन में जैसे पहले करते थे? अब ठीक है, सभी के पास टाइम नहीं है। गुलगुले वगैरह हो गए, सेवियाँ वगैरह हो गया, मीठी चीज़ें हम घर में बनाते हैं, फिर बढ़िया मेहंदी लगाते हैं, एंजॉय करते हैं, बढ़िया। तो एक अच्छा सा आप सॉन्ग सुनाते मुझे सावन का, सारे मिल के। सावन में तो बस यही कोथली का हो गया और सुनारो भेजा सावन में। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਭਰਾ ਸੌਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇਹ ਤਾਨਾ ਉਹ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਹੁਰੇ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਤਾਨਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀਏ ਤੈਨੂੰ ਤੀਆਂ ਤੇ ਲੈਣ ਨਾ ਆਏ। ਨਹੀਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਲੀਏ उनको मतलब मैना देते हैं भी तेरे को लेने नहीं आए हैं। ਕਿੰਨੇ ਭਰਾ ਫਿਰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ विच ही उन्होंने आज़ादी का वो सावन मिलता के है महीने कि में हमारे सारे वहाँ चले जाते हैं मायके में, और वहीं फिर एक जगह जैसे धर्मशाला होगी, स्कूल होगी, फिर वहाँ पे झूला डलता है पीपल के पेड़ के नीचे। तो बढ़िया एंजॉय करते हैं सभी, जितनी भी शादीशुदा फ्रेंड होती है सारी उस टाइम पे हम इकट्ठी मिलती हैं। एक यही महीना होता है जहाँ पे सभी फ्री होकर अपने मायके आ जाती हैं, वैसे तो टाइम नहीं होता। तो एक अच्छा सा फिर आप मुझे उन्हीं चीज़ों को याद करते हो कोई एक अच्छा सा सॉन्ग सुना दो। वो ये दूसरा सॉन्ग ये होता है कि वो बहू को सास भेजती नहीं है तो वो अपनी माँ के पास आके रोती है फिर बाद में, और अपनी माँ को कहती है जो सास के बारे में, ससुराल के बारे में और मायके के बारे में बताते हैं। तो वो कहती है कड़वी कचरी है माँ मेरी बेल कीरी, कड़वी कचरी है माँ मेरी बेल कीरी। जी को कड़वे सास के बोल बोत दुए लाए माँ मेरी सासरारी। जी को कड़वे सास के बोल बोत दुए लाए माँ मेरी सासरारी। मीठी कचरी माँ मेरी बेल कीरी, मीठी कचरी माँ मेरी बेल की। जी को मीठे मायड़ के लाड बोत दुए लाए माँ मेरी सासरा जी। जी को मीठे मायड़ के लाड
दुएला माँ मेरी ससरा जी। सासड़ ने भेजी माँ मेरी गोतली जी। सासड़ ने भेजी माँ मेरी गोतली जी। ये जी को बड़न जेठ के हाथ बोत दुए लाए माँ मेरी सासर आए। अल्लाह तो पल्ले माँ मेरी खोसड़े जी। अल्लाह तो पल्ले माँ मेरी खोसड़े जी। ये जी को बीच सासड़ के बोल बोत दुए लाए माँ मेरी सासर जी। चालू तो लागे माँ मेरी खोसड़ेरी। चालू तो लागे माँ मेरी खोसड़े जी। ये जी को बैठू तो रड़ के बोल बोत दुए लाए माँ मेरी सासरा जी। मायड़ ने भेजी माँ मेरी कोथड़ी जी। ये जी को बड़न बीर के साथ बोत दुए लाए माँ मेरी सासरा जी। अल्लाह तो पल्ले माँ मेरी घूंघरू जी। अल्लाह तो पल्ले माँ मेरी घूंघरू जी। ये जी को बीच मायड़ के लाड बोत दुए लाए माँ मेरी सासरा जी। चालू तो बाजे माँ मेरी घूंघरू जी। ये जी को बैठू तो प्यारे लगे बोल बोत दुए लाए माँ मेरी सासरा जी। मायड़ ने रांदी माँ मेरी खिचड़ी जी। मायड़ ने रांदी माँ मेरी खिचड़ी जी। ये जी को सासड़ ने रांदी खीर बोत दुए लाए माँ मेरी सासरा जी। मीठी तो लागी माँ मेरी खिचड़ी जी। मीठी तो लागी माँ मेरी खिचड़ी जी। ये जी को खारी सास की खीर बोत दवे लाए माँ मेरी सासरा जी। पीर में बेटी माँ मेरी न्यूर वे जी। पीर में बेटी माँ मेरी न्यूर वे जी। ये जी को रवेगी लड़ी में गी बोत दुए लाए माँ मेरी सासरा जी। सासरे में बावड़ माँ मेरी न्यूर वे जी। सासरे में बावड़ माँ मेरी न्यूर वे जी। ये जी को रंदे कढ़ाई में तेल बोत दुए लाए माँ मेरी सासरा जी।
बहुत बहुत बढ़िया आप लोगों ने गाया। हाँ, इसी के साथ एक थोड़ा सा एक छोटा सा एक स्टैंजा भजन का कोई सुना दें। जैसे कि आप बता ही रहे थे कि ये महीना है जो शिव का है, शिव का है। तो उसको लेके ओके, शिव जी का भजन। शिव शंकर भोलेनाथ तेरियो मैं कद की देखूं बाट जाट हरियाणे का। शिव शंकर भोलेनाथ तेरियो मैं कद का देखूं बाट जाट हरियाणे का। तुम्हारे खेत में आ जाइए तन टीवल तड़े नुआ दूंगा। तुम्हारे खेत में आ जाइए तन टीवल तड़े नुआ दूंगा। तेरी झाड़ बिछा दूं खाट तेरियो मैं कद का देखूं बाट जाट हरियाणे का। तेरी झाड़ बिछा दूं खाट तेरियो मैं कद का देखूं बाट जाट हरियाणे का। शिव शंकर भोलेनाथ तेरियो मैं कद का देखूं बाट जाट हरियाणे का। शिव शंकर भोलेनाथ तेरियो मैं कद का देखूं बाट जाट हरियाणे का। तन कुंडीर सोटा ल्या दूंगा तन भांग रगड़ के प्या दूंगा। तेरा कुंडीर सोटा ल्या दूंगा तेरा भांग रगड़ के प्या दूंगा। तेरा ठाडा भरूं गिलास तेरियो मैं कद का देखूं बाट जाट हरियाणे का। शिव शंकर भोलेनाथ तेरियो मैं कद का देखूं बाट जाट हरियाणे का। शिव शंकर भोलेनाथ तेरियो मैं कद का देखूं बाट जाट हरियाणे का। तेरे किले नाम करा दूंगा तेरा मंदिर एक बना दूंगा। तेरे किले नाम करा दूंगा तेरा मंदिर एक बना दूंगा। मेरे किले पूरे 60 तेरियो मैं कद का देखूं बाट जाट हरियाणे का। शिव शंकर भोलेनाथ तेरियो मैं कद का देखूं बाट जाट हरियाणे का। बहुत बहुत अच्छा भजन था। बहुत अच्छे से सुनाया आपने। तो ये थे हमारे साथ एक पूरा ग्रुप जिन्होंने बहुत अच्छे से हमें सॉन्ग सुनाए सावन के। और हमारा कल्चर है जो हरियाणा का, वो शायद आपको देखने को मिला होगा। जो पहले था शायद अब उतना नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम आपको वो यादें ताज़ा करवाने के लिए इनसे मिले, इनसे सॉन्ग सुने। और उन्होंने कोतली के बारे में भी बताया कि जो भाई अपनी बहन को देने जाते हैं सावन में। सभी का ट्रेंड अलग अलग है, सभी जाते हैं किसी ना किसी पर्पज से। कोई भी गिफ्ट चेंज हो जाते हैं, नाम चेंज हो जाता है। हरियाणा के जो हैं कल्चर में उसको कोतली कहते हैं। तो इसी तरीके की ये नई नई जानकारी पाने के लिए आप बने रहिए स्ट्रीट मेल टीवी के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार।